Hello children, welcome to my class, and today I want to tell you electronic configuration. Due to COVID, 11th class as well as 12th class children, they have not done proper study and they have little problem in our electronic configuration, and that electronic configuration is the backbone of chemistry. By electronic configuration, we can find out position of element, in which group, in which period, in which cell, in which orbital. Everything we can find out with the help of electronic configuration. So today I want to tell you how to find out electronic configuration, especially for 11th, 12th class children. They have to follow Aufbau principle. Up to 10th class, Niels Bohr rule you are following. You follow that 2n square rule. But in our 11th, 12th class children, they will follow to Aufbau rule. Okay? बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑबाउ में से एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन विद डिस्ट्रीब्यूशन। हम इस रूल को फॉलो करते हुए किस तरीके से किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए वो रिप्रेजेंट करता है ऑफबाउ प्रिंसिपल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एस पी डी एफ। ओके, उसी के बेस पे ये रूल बनाया गया है। अब हम एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। हाइड्रोजन, ये हमारा नेम ऑफ एलिमेंट हो गया। इसका सिंबल आप लोगों को मालूम है, H होता है। एटॉमिक नंबर बच्चों यदि हम देखते हैं तो 1 है। जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक टेबल है, इसे आप लोग ज़रूर लर्न कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 7 तक एस जो है रिप्रेजेंट करिए। सेकेंड है एस पी डी एफ पी पी इस तरीके से बच्चों लिख लीजिए आप, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ओके, अब बच्चों देखिए, ये एक ऐसी ट्रेन है जिसके ट्रैक्स जो बने हुए हैं वो स्पाइरल फॉर्म में है। ओके, यहाँ से
लिमिट है इसके लिए, यहाँ S में 2 से ज़्यादा पैसेंजर नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। मैं तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, यहाँ 40। ओके बच्चों, अब हाइड्रोजन का हमने एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले आप देखिए 1s की लिमिट कितनी है आपकी, 2 लिमिट है। अब 2 तो है ही नहीं हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन, तो हम 1 रखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1 हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 1s2। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमारा डुप्लेट का रूल लगता है, तभी हम हीलियम से कंपेयर करते हैं कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। S में हम 2 से ज़्यादा रख ही नहीं सकते। ओके, अब थर्ड नंबर पे आइए, लिथियम, एराई सिंबल है, 3 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसको फॉलो करिए। पहले 1s में कितने रखेंगे आप, 2 रख दिए। यहाँ आ जाइए, ये एरो यहाँ पर है, 2s1। ओके, नेक्स्ट नंबर बेरिलियम, सिंबल Be4। अब इसको फॉलो करिए। 1s में कितने हो जाएंगे, 2। फिर यहाँ से घूम के यहाँ आइए, 2s में भी कितने हो गए आपके, 2 हो गए। ओके, नेक्स्ट नंबर बोरॉन, B5। 1s में कितने हो जाएंगे, 2। फिर यहाँ आइए, आप एरो को देखिए, 2s में 2 हो गए, 1s2, 2s। अब आपके पास 5 है टोटल इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये टोटल करते जाइएगा, 4 है। 4 बहुत आराम से समझिएगा। अब यहाँ तक हो गया। नाइट्रोजन है, N सिंबल है, एटॉमिक नंबर 7, 6 तो देखिए आता है। P के लिए हमारी हाईएस्ट रेंज कितनी है, 6। ओके, क्या करोगे आप, 1s2, 2s2, एक इंक्रीज कर दीजिए। 6 हाईएस्ट लिमिट है हमारी P की, S की 2 होती है, P की 6 है हाईएस्ट लिमिट, D की 10 होगी, F की 14 होगी। हम स्टार्टिंग 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 1 इंक्रीज कर देते हैं हम, 1s2, 2s2, 2p4। ओके बच्चों, फिर आ जाइए फ्लोरीन। क्या करेंगे, यहाँ इंक्रीज करिए, 1s2, 2s2, 2p5। ओके, देन नियॉन, सिंबल इसका Ne है, 10। यहाँ पर हम 1 इंक्रीज कर देंगे, 2s2, 2p6। और P में इसलिए हाईएस्ट लिमिट कितनी रखी गई है, 6 की हाईएस्ट लिमिट रखी गई है।
ओके बच्चों, अब देखेंगे 11 से लेकर के 20 तक, फिर 21 से 30 तक। 11 से 20 तक देखते हैं। सोडियम का सिंबल हो गया Na, एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब यहाँ से लिखते स्टार्ट करें 1s2, फिर यहाँ आ जाइए 2s2, फिर 2p6, फिर कहाँ जाएंगे आप, कितने रखेंगे, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। टोटल करिए 2, 4, 10, 11, हम उससे ज़्यादा रख नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, टोटल करते जाइए 12 होना चाहिए। 2, 4, 6, 10, 12। ओके, एल्यूमिनियम 30 क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो 3s2 के बाद में हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 3s यहाँ फिनिश हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे, 3p में जाएंगे। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है आपको, देखिए टोटल के लिए 13 होना चाहिए 1, और p की मैक्सिमम रेंज हमारी होती है 6। ओके, अब आइए सिलिकॉन 14 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ बढ़ाते जाइए 3p2। इसी तरीके से फॉस्फोरस है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। कुछ मत करिए, यहाँ पर हाईएस्ट लिमिट हमारी 6 ही होती है। ओके, इस तरीके से इसको भी सल्फर है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 18, 19, 20। अब इतना बड़ा ना लिख करके हम लास्ट वाले में लिख लेंगे। देखिए ये भी ऐसा ही है, ये भी एज इट इज है। यहाँ कितना हो जाएगा 3p4, ये भी एक जैसा है। यहाँ कितना आ जाएगा 3p5, ये भी एक जैसा है। यहाँ आ जाएगा 3p6 जो है। अब हम इसमें ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। आप p के बाद देखिए कहाँ पर एंटर करेंगे, आप 4s में एंटर करेंगे। अब यहाँ 4s लिखेंगे हम, ये चीज़ें हैं 3p6, 4s में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके, 4s1। ओके, टोटल देखिए यहाँ करेंगे आप 2, 4, 10, 12 में आप जो है ये ऐड करते जाइए, कितना हो जाएगा। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम 21 एटॉमिक नंबर टू 30 एटॉमिक नंबर। ओके, आप लोगों को मालूम है 21 किसका होता है, स्कैंडियम। नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, दिस टू आर एक्सेप्शनल। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए 1s1, देन 1s के बाद देखिए क्या आ जाएगा 2s। 2s की भी रेंज हमारी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स।
then 2p 6, then 3s2, after that 3p6, 4s, then 3d। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, d पहले आएगा और s बाद में आएगा। ओके, 3d then 4s। अब आप क्या करेंगे, पहले s में इलेक्ट्रॉन भरिएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए। देखिए कितने हो गए, 2, 4, 10, 12, 18, 20, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा। ओके, 4s को पहले भरना है, फिर d को भरना है आपको। ओके, अब यहाँ देखिए सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये बढ़ाते चले जाइए, 3d2, 4s2, यहाँ आइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2। ओके, अब 24 पर पहुँचते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ पर आ जाइए 3d4, children, one important question is there, why we fill 4s before 3d? Okay, because 4s orbital has less energy in comparison of 3d. Why? Because our experiment shows that energy is directly proportional to n plus l value. Okay, as you know, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में zero, 1, 2, 3. Okay, so we can find out what value will be there. 5 will be there and 4 plus therefore we fill 4s before than 3d because 4s has lower energy than 3d orbital. Okay children, and that's why we write electronic configuration में हम जो लिखते हैं वो 3d पहले लिखते हैं, 4s बाद में लिखते हैं। लाइक एग्जाम्पल, so you have to learn all these things। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल आप ये भी याद रखिएगा, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड 2 कंडीशन हमारी स्टेबल होती हैं। ओके चलें।